दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस के बारे में। आज मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, इनके क्या नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले होते हैं, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले होते हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप वीडियो को बस इतनी ही आपके विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो टेंस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में टेंस है वो कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल कह दो, चाहे इसको कह दो प्रेजेंट इनडेफिनाइट कह दो, दोनों टेंस एक ही होते हैं। इसकी पहचान जो होती है वो क्या होती है, ता है, ती है, ते है। इसकी मेन पहचान ये होती है। लेकिन इनमें क्या है, सेंस के आधार पर बात करें प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन सी बातें आती है, हमेशा याद रखो प्रेजेंट सिंपल में वो सारी बातें आती है जो हमेशा इंसान की कोई हैबिट होती है, ठीक है ना, या मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ के जो सेंटेंस होते हैं, या साइंस फैक्ट होते हैं जितने भी, या मान लो फ्यूचर फिक्स प्लान होते हैं। अब ये बात हो गई कि कौन सी चीज़ें होती है। पहले मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ कौन कौन सी बातें आती है, फिर मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। या मैं आप ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस बना के बता दूँ नॉर्मल, उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान के बता दी मैंने, ता है, ती है, ते है। और फॉर्मूला इसका जो होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पर देखो मैंने दो वर्ब लिख रखी है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, एक वर्ब ऐसे एस वाली लिख रखी है। यहाँ पर इसमें होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ध्यान रखो जो ओरिजिनल वर्ब होती है। जैसे एक होता है प्ले और एक होता है प्लेज, एक होता है प्ले और एक होता है प्लेज। प्ले जो है वो ओरिजिनल वर्ब है और प्लेज है वो ऐसे एस वाली वर्ब है। ध्यान रखना, मैं ओरिजिनल वर्ब का मतलब मेरा ये है कि जो मेन जो सही वर्ब होती है वो उसको मैं ओरिजिनल वर्ब कह रहा हूँ। जो ऐसे एस वाली वर्ब जिसके साथ ऐसे एस लगा है उससे मैं ऐसे एस वाली वर्ब कहता हूँ। तो जो ऐसे एस लगी है वो सिंगुलर के साथ लगती है, हमेशा ध्यान रखो। और जो जिसके साथ ऐसे एस नहीं लगे एक्चुअल वर्ब है वो हमेशा प्लूरल के साथ लगेगी, ये याद रखना आपको। फिर उसके बाद में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आ जाओ यहाँ का जो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव फॉर्मूला क्या होता है। नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में ध्यान रखो। नेगेटिव का मतलब है तीसरे स्थान पर आपको नॉट लगाना है, और नॉट का मतलब ये हो गया कि आपको हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट नहीं लगा सकते, ध्यान रखना ये बात। तो सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब टेंस की क्या होती है, डू और डज होता है, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब याद रखना यहाँ पर ऐसे एस वाले वर्ब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि डू डज लगने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं पहले सेंटेंस को। यहाँ पर देखो, मेरा भाई हर सुबह चाय पीता है। पहचान क्या आई, ता है। तो आपको देखना है कि पहले क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, माय ब्रदर। फिर वर्ब आ जाएगी अपने, या तो ऐसी एस वाले वर्ब लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो सिंगुलर होगा तो ऐसी एस वाली वर्ब लगेगी। तो ऐसी एस वाली वर्ब क्या, वर्ब क्या हमारे पास, पीना। पीना को क्या कहेंगे, ड्रिंक्स, है ना। ड्रिंक कहते हैं, ड्रिंक के साथ ऐस लग गया, ड्रिंक्स हो गया। फिर आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट, क्या पीता है। जब क्या से प्रश्न पूछोगे तो आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्या पीता है, चाय, यहाँ पर गया टी। अब बचा क्या है इसमें हमारे पास, हर सुबह। तो हर सुबह को क्या कहेंगे, एवरी मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, रमन कभी कभी क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रमन। उसके बाद में हमें लगाना है वर्ब। वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ऐसी एस वाली। रमन सिंगुलर है तो ऐसी एस वाली वर्ब लगेगी। खेलना को क्या कहते हैं, प्ले, और प्ले के साथ क्या लग जाएगा, एस। क्या खेलता है, क्रिकेट, ये लोग क्रिकेट। कभी कभी को क्या कहेंगे हम लोग, समटाइम्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे सेंटेंस के बारे में। तीसरा सेंटेंस क्या है, मेरी मम्मी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई मदर, ठीक है। फिर क्या आएगी, कौन सी आएगी, सिंगुलर है तो ऐसी एस वाली वर्ब लगेगी। मनाना को क्या होता है, मनाना को क्या कहते हैं, मेक। इसके साथ क्या लगेगा, एस लग जाएगा। वर्ब के साथ एस लगाना है हमें क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। फिर क्या लगाना है अपने को,
ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बनाती है, खाना। खाना को क्या कहते हैं हम लोग, फूड। रोज, रोज को इंग्लिश में कहते हैं डेली। ये हमारे हो गए 3 सेंटेंस यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। ये जो अभी सेंटेंस किए हैं वो है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस जो इस फॉर्मूले पर डिपेंड थे। यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस आपको लिखे हैं वो आपका पहले वाला नेगेटिव है, दूसरे वाला इंट्रोगेटिव है, तीसरे वाला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसको मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। मैं आपको एग्जाम के तौर पर कैसे आता है वो भी बताऊँगा आपको। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से मैं प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है सेंटेंस वो बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे आता है वो भी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, इस सेंटेंस नेगेटिव फॉर्मूला कैसे है। तो ये आशा करता हूँ इसका पहले आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा क्लीन करता हूँ या मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। अब हम लोग सेंटेंस क्या है, मैं रोज़ नहीं नहाता हूँ, इसमें सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, नहीं आया है तो कौन सा लगेगा, नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सब्जेक्ट आ गया, अब डू डज बेस लगाना। आई क्या होता है, किस में आता है, प्लूरल में आता है, तो क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ पर आ गया डू। फिर तीसरे क्या लगाना अपने को, नॉट। फिर क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारे पास, नहाना। नहाना को क्या कहते हैं, वर्ब के रूप में यूज करना नहाना को, तो बात आता है। यदि वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, स्नान करना, तो आप नहाना को बात कह दो चाहे या टेक बात कह दो, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं वर्ब के रूप में यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई डू नॉट बात। अब बचा क्या हमारे पास, डेली, यानी कि रोज। रोज को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, डेली कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस। ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की विशेषता सुन लो। सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह पर्सन जो जिसका उत्तर यस या नो में आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पर्सन बनते हैं। जिसका उत्तर किस में आता है, यस या नो में आता है, वो किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है। ध्यान से ये देखना आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको कैसे बनाना है अपने को। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो इसका मतलब जो डू डज है ना वो आगे आ जाएगी, ध्यान रखना। तो आगे लगेगा, तो सब्जेक्ट आप है, आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तो डू डज आगे लगेगा, तो यहाँ से पहले क्या आ जाएगा, क्या आप, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू यू, ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखी जाती है हमेशा। यदि पर्सन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले लिखी जाएगी। फिर आगे आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू है। फिर क्या लगाते हैं हम लोग, ये बस इतना ही फर्क होता है। इंटरगेटिव करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ये इंटरगेटिव बन जाता है फिर। ठीक है ना, सब्जेक्ट आ गया और डू डज आ गया हमारे पास, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, नहीं तो है नहीं इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। वर्ब क्या हमारे पास, जाना। जाना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो। ध्यान रखना इसमें ऐसी है, ये इस वाले वर्ब यूज नहीं होगी क्योंकि डू डज पहले ही आ चुका है इसमें। गो आ गया, स्कूल गया, गो टू स्कूल। अब हमेशा रह गया इसमें, तो हमेशा ध्यान हो एक ऐसी एडवर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ रहती है, तो हमेशा कहाँ लगेगा, ऑलवेज। यू यहाँ पर, ऑलवेज यहाँ पर लगता है। मैंने इसलिए पहले नहीं लिखा यहाँ पर, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको समझाना था कि ये पीछे नहीं आता है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो इसको सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू ऑलवेज, क्या आता है, ऑलवेज गो टू स्कूल। हमेशा एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा याद रखो, कुछ एडवर्ब को आपको याद रखना पड़ेगा जो सब्जेक्ट के साथ ही लिखे जाते हैं, पीछे नहीं लिखे जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है हमारे पास, क्या राम साफ कपड़े नहीं पहनता है, तो वही बात है। आगे राम सिंगुलर है तो डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डज आ जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा डज राम। अब नहीं आया तो तीसरे स्थान पर नोट लगा दो आप। नोट का स्थान हमेशा तीसरे होता है, और कैसे तीसरा गिना जाता है, ध्यान से सुनना। पहला सब्जेक्ट का गिना जाता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का गिना जाता है, ध्यान रखना। यदि पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो दूसरा स्थान सब्जेक्ट का गिना जाएगा, तीसरे स्थान पर क्या आएगा, नोट आएगा आपके। डज आ गया, राम आ गया, नोट आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लिखी थे, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया। अब हमें क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हमारे पास, वियर, पहनना। ठीक है ना, क्या पहनना, साफ कपड़े, तो क्या आ जाएगा, क्लीन क्लॉथ्स। ठीक है ना। तो डज राम नॉट वियर क्लीन क्लॉथ, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये थे आपके हिंदी में टेंस,
है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस था। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में इंग्लिश में कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनका आंसर देना है। अभी हम लोग इसको मैं क्लीन करके आपको आगे समझा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम में कैसे जो प्रेजेंट सिंपल को पूछा जाए। अब हम लोग बात करेंगे पेपर में प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पूछा जाता है। तो मैंने आपके सामने कुछ पहचान लिखी है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की, और मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस। ध्यान है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। यहाँ पर आपको देख क्या होता है, खाली स्थान में आपको क्या है, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आपको रिक्त स्थान में पूछा जाएगा टेंस। तो आपको उसमें भरना क्या है, वर्ब भरनी होती है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भरनी होती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको क्या भरनी होती है, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस या ईएस। लेकिन ये कब भरे जाएंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस, इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको खाली स्थान में यही पूछा जाएगा। तो ये कब भर जाएंगे ये आपको ध्यान से सुनो। देखो मैंने यहाँ पर कुछ पहचान रखी है, देखो ये ऑलवेज है, ये सेल्डम है, इसे ऑफन कहते हैं, इसे रेयरली कहते हैं, जनरली, यूजुअली, एवरी प्लस टाइम है, ओकेजनली। एवरी प्लस टाइम का मतलब ये हो गया टाइम कुछ भी आ सकता है, कोई भी वीक का जो वीक के डे है उसके नाम आ सकते हैं, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, जैसे एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी जनवरी, एवरी फरवरी, है ना, ये सब। इसके बाद में कोई भी एवरी मॉर्निंग जो टाइम होता है वो आएगा, तो प्रेजेंट सिंपल। ओकेजनली, हैबिचुअली, डेली, समटाइम्स। इनमें से कोई भी पहचान यदि सेंटेंस में दिखती है तो आपको कौन सी फॉर्म भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ये ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर दो रूप है, एक ऐसी है इस वाली, एक एक्चुअल वर्ब है। ये कब लगेगी मैंने आपको बता दिया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ ऐसी एस लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब एक्चुअल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देखो हमारे साथ यहाँ पहला 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो इस सेंटेंस ही ब्लैंक दे रखा है, गो टू स्कूल डेली। ये देखो यहाँ पर पहचान रखी है, ये रही। मैंने क्या कहा, इनमें से कोई भी पहचान यदि सेंटेंस में आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। अब मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 2 रूप होते हैं, एक एक्चुअल वर्ब होती है, एक एस या ईएस वाली जो वर्ब होती है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है, मैंने कहा इनमें से कोई भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। तो इनमें से क्या पहचान है हमारे पास, डेली। आ गई हमारे पास डेली पहचान। तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगाओगे, ऐसे ईएस वाली या एक्चुअल वाली। तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, मैं सब्जेक्ट क्या हमारे पास ही है, तो हमेशा ही होगा तो क्या होगा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने पर क्या लगेगा, ऐसे ईएस वाले वर्ब लगते हैं। तो गो के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ईएस लगेगा। तो गो के साथ हमेशा ईएस लगा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोज। बस इतने ही आंसर हमें ऐसे लिखना होता है एग्जाम में। फिर दूसरा सेंटेंस देख लो, दूसरे सेंटेंस में क्या पहचान, सी ऑलवेज। देखो ये ऑलवेज आ रखा है ना। इनमें से कुछ भी सेंटेंस पहचान आती है सेंटेंस में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो देखो यहाँ पर वर्ब क्या हमारे पास, राइट है, ये हमने लगा दी। अब हमें ये देखना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, ऐसे एस, तो ई तो लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या लगा दो आप, एस लगा दो। तो आपको ऐसा करना है, सिर्फ ये पहचान आपको नोट करनी है कॉपी में, और ये याद रखनी है इनमें से कोई भी पहचान आए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भरना क्या होता है, आपको हमेशा ये भरना होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे एस वाली वर्ब। और वर्ब जो है वो ब्रैकेट में दे रखी होगी, या तो यहाँ पर दे रखी होगी या सेंटेंस के लास्ट में दे रखी होगी। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग तीसरा सेंटेंस। देखो इसमें पहचान गए, यू फिर खालिस्तान, पुट ऑन ए हेड ऑन योर हेड समटाइम्स। पहचान क्या है हमारे पास, समटाइम्स। इनमें से कोई भी पहचान आती है, मैंने क्या कहा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो पुट ऑन की फर्स्ट फॉर्म पुट ऑन ही होती है, भर दी। अब हमें ये देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या, यू क्या होता है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ऐसे ये वाले वर्ब नहीं आएगी, एक्चुअल वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो एक्चुअल वर्ब क्या है, पुट ऑन है, तो पुट ऑन, इसका आंसर यही होगा, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। खास तौर से क्लास 10th में इस बार ऐसे ही सेंटेंस पूछे जा रहे हैं, हर बार ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको जो जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से, वैसे वैसे सेंटेंस आप करके एग्जाम में जब जाओगे तो आपको ऐसे सेंटेंस आपको पहचान देखने को मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी पता लगे
कि इंग्लिश हमें यदि उनको पढ़नी है तो इस चैनल पर आए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। धन्यवाद।